हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कॉम्बिनेशन के बारे में। कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हम इसके रोल को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि बीमारी भी पुरानी है, बीमारी को ठीक करने का तरीका भी पुराना है, लेकिन उस तरीके तक पहुँचने का रास्ता नया है। तो आइए शुरू करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। जब भी हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन के बारे में, इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो कुछ इस तरीके से है: द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ आइटम्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर। ये जो लास्ट में मैंने लिखा है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉम्बिनेशन के अंदर। यहाँ पर वो क्या कहना चाहता है कि मान लीजिए आपके पास तीन ऑब्जेक्ट हैं ए बी और सी, और मैं आपको टास्क ये दे रहा हूँ कि आपने आपने इन तीन ऑब्जेक्ट की हेल्प से ग्रुपिंग करनी है और एक ग्रुप में सिर्फ दो ही मेंबर हो सकते हैं। तो बताइए कितने तरीके से इनकी ग्रुपिंग की जा सकती है। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर तीन ऑब्जेक्ट हैं ए बी और सी, और आपको ग्रुपिंग करनी है। तो कॉम्बिनेशन कहता है कि तीन ही ग्रुप बन सकते हैं: ए बी सी और ए सी। जब भी हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन के बारे में, तो कॉम्बिनेशन के साथ जनरली आपको एक और टर्म सुनने को मिलेगी जिसका नाम है परमुटेशन। नॉर्मली आप सुनेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो आइए हम इसको ग्राफिक्स की हेल्प से समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तीन ऑब्जेक्ट हैं ए बी और सी, और मैं आपको टास्क ये दे रहा हूँ कि आपको परमुटेशन की हेल्प से ग्रुपिंग करनी है। एक ग्रुप में दो ही मेंबर होने चाहिए। तो बताइए कि अकॉर्डिंग टू परमुटेशन कितने तरीकों से ग्रुपिंग की जा सकती है। तो परमुटेशन क्या कहता है कि एक तरीका तो है ए और बी का कॉम्बिनेशन बना लो, दूसरा है बी और ए का, तीसरा है बी और सी का, फोर्थ है सी और बी का, फिफ्थ है ए और सी का, और सिक्स्थ है सी और ए का। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ए और बी और ए ऑब्जेक्ट तो सेम है, लेकिन सिर्फ उनका ऑर्डर बदल गया, तो परमुटेशन ने उसको एक अलग ग्रुप माना। लेकिन कॉम्बिनेशन ऐसे काम नहीं करता। अगर आप इस स्लाइड में देखें तो ऑब्जेक्ट तो सेम है ए बी और सी, लेकिन अगर हम कॉम्बिनेशन की हेल्प से इनकी ग्रुपिंग करना शुरू करें तो ये ए बी और बी ए दोनों को एक ही ग्रुप कंसीडर कर रहा है, बी सी और सी बी को भी एक ही ग्रुप कंसीडर कर रहा है, सिमिलरली ए सी और सी ए को भी सेम ग्रुप मान के चल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी इंटरप्रिटेशन के अंदर एक टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर। इसी लाइन के कारण जो कॉम्बिनेशन है वो ए बी और बी ए को सेम मानता है। कॉम्बिनेशन कहता है अगर ऑब्जेक्ट सेम है, आप उनको आगे रखो या पीछे रखो, इसका कोई मतलब नहीं है, दोनों एक ही ग्रुप माने जाएंगे। लेकिन परमुटेशन ये नहीं मानता। परमुटेशन कहता है कि नहीं, अगर ऑब्जेक्ट सेम है और अगर आप उनका जगह भी बदल देते हो, उनकी जगह को बदल देते हो, तो मैं उनको अलग ग्रुप कंसीडर करूँगा। यही डिफरेंस होता है कॉम्बिनेशन और परमुटेशन के अंदर। तो अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, एक है एन, एक है आर, और यहाँ पर हमने सी भी यूज़ किया है। सी स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन, एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, और आर का मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स टेकन एट ए टाइम, और फैक्टोरियल का साइन हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है आपके लिए कि मान लीजिए हमारे पास चार ऑब्जेक्ट हैं, आपको ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग कुछ इस तरीके से करनी है कि एक ही ग्रुप में दो ही मेंबर हो सकते हैं। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है? 4, और नंबर ऑफ आइटम्स टेकन एट ए टाइम दैट इज़ 2, क्योंकि एक ग्रुप में कितने मेंबर ले सकते हो आप? 2। तो बताइए कितने तरीक़ों से ग्रुपिंग की जा सकती है। तो जब हमने इस फॉर्मूला के अंदर इन वैल्यूज़ को पुट किया तो एन की जगह पे 4 आ गया, आर की जगह पे 2 आ गया, और हमारे पास आंसर आ गया इसको ओपन करने पे 6। मतलब कि अगर आपके पास चार ऑब्जेक्ट हों और आपको उनकी ग्रुपिंग करने को कहा जाए अंडर द कंडीशन दैट कि एक ग्रुप में सिर्फ दो ही मेंबर हो सकते हैं, तो 6 तरीकों से उन ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग की जा सकती है। जैसा कि मैंने इस लेक्चर के शुरू में एक बात बोली थी कि कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में जो रोल प्ले करता है वो कुछ इस तरीके का है कि बीमारी पुरानी है, बीमारी को ठीक करने का तरीका भी पुराना है, लेकिन उस तरीके तक पहुंचने का रास्ता नया है। यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता था कि बीमारी ये है कि हमें प्रोबेबिलिटी का पता लगाना है
किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी? अकरेंस ऑफ एन इवेंट और नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट, जो भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी को पता लगाने का तरीका या फिर बीमारी का इलाज करने का तरीका क्या है? उसका फॉर्मूला दैट इज एम बाई एन, जहाँ पर एम का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, और एन का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस। लेकिन एम और एन की कैलकुलेशन करने का जो हमारा रास्ता है वो बदल चुका है। मतलब बीमारी थी प्रोबेबिलिटी, उस बीमारी को ठीक करने का तरीका है ये फॉर्मूला एम बाय एन, बट इस एम और एन तक पहुंचने का जो रास्ता है वो बदल गया है और उस रास्ते का नाम है कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर हम क्या बात करने वाले हैं? कॉम्बिनेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस और टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस को कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पर इस लेक्चर में हमें यही समझना है कि कैसे कॉम्बिनेशन को हम एम और एन की कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इस चीज़ को समझाने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने कुछ ग्राफिक्स, कुछ एनिमेशंस और कुछ एग्जांपल्स आपके लिए उठाए हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी इलस्ट्रेशंस के साथ। जो मेरी पहली इलस्ट्रेशन है, मैं उसमें ये मान के चल रहा हूँ कि एक बैग है जिसमें हमारे पास 5 है रेड कलर की बॉल्स, 6 है ग्रीन और 9 है ब्लैक बॉल्स। आपको टास्क ये दी गई है कि आपको उस बैग में से 3 बॉल्स निकालनी है, और आप जीतोगे तब जब आप जो बॉल्स बाहर निकालोगे उन तीनों बॉल्स का जो कलर है वो ब्लैक होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे बात करें कि आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं वो हमारे पास कितनी है। देखिए हमारे पास यहाँ पर 3 और 2 5, 5 तो है रेड कलर की बॉल्स, हमारे पास 9 है ब्लैक कलर की बॉल्स, और 6 हमारे पास क्या है? ग्रीन कलर की बॉल्स। मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स यहाँ पे कितनी है? 20। जैसा कि मैंने आपको कहा, कॉम्बिनेशन का मेन काम क्या है? ये पता लगाना कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस कितने हैं। इस इलस्ट्रेशन के अंदर आपको क्या कहा गया है कि आपको 3 बॉल्स निकालनी है, और आप जीतोगे तब जब तीनों की तीनों बॉल्स जो हैं वो कौन से कलर की बाहर आए? ब्लैक कलर की। अब हमारे सामने जो सिचुएशन है वो कैसी है कि जब आप इस बैग के अंदर हाथ डालोगे तो जो आपका बैग में हाथ है वो तो 20 की 20 बॉलों को टच करेगा। मतलब कि 20 की 20 बॉल जो हैं उनके आपके हाथ में आने की पॉसिबिलिटी क्या है? बिल्कुल इक्वल। और आपको क्या कहा गया? आपको निकालनी कितनी बॉल्स हैं? 3। ओके, तो यहाँ पर आप क्या समझेंगे कि जैसा कि आप देख रहे हैं 20 की 20 बॉल के सिलेक्ट होने के चांसेस हैं इक्वल, दैट इज इक्वली लाइकली इवेंट्स। लेकिन आपको निकालनी कितनी है एक वक्त पे? 3। तो यहाँ पर n क्या हो गया? 20, दैट इज टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। r क्या हो गया? 3, दैट इज टोटल नंबर ऑफ आइटम्स टेकन एट ए टाइम, क्योंकि आप बैग में से जब बॉल्स को निकालोगे तो कितनी निकाल सकते हो? तो 3। तो हमने n की जगह पे लिखा 20, r की जगह पे क्या लिखा? 3, और हमने कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला में इसको पुट किया और हमने उसके फैक्टोरियल निकाले और हमारा आंसर आ गया 1140 वेज। ये हमने क्या निकाला? ये हमारा निकाला है टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस। एन हमारे पास निकल कर आ गया। जैसा कि हम बात कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? एम बाय एन। मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें एम की वैल्यू भी निकालनी है, हमें एन की वैल्यू भी निकालनी है। जहाँ पे एम का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस। यहाँ पर एन तो हम कैलकुलेट कर चुके बाय द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन। अब हम बात करते हैं एम के बारे में। हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? आप जीतोगे तब जब आप इस बैग में से 3 बॉल्स को निकालो, और वो 3 बॉल्स कौन से कलर की होनी चाहिए? ब्लैक कलर की। अब क्वेश्चन निकल कर आता है कि इस बैग में कितनी बॉल्स हैं जो आपको जिता सकती हैं। देखिए ये जो बॉल हिल रही हैं, ये कौन से कलर की बॉल हिल रही है? ब्लैक कलर की। और ये है कितनी? 9। इसका मतलब हम अगर फेवरेबल केसेस की बात करें तो इस बैग में जो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हैं वो कितने हैं? 9। और यहाँ पर आपको बैग में से निकालनी कितनी बॉल्स हैं? 3। तो यहाँ पर क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 9, और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स टेकन एट ए टाइम कितना हो गया? 3। हमने उसको कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला में पुट किया और हमारा आंसर आ गया 84। ये हमारा क्या निकल कर आ गया? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल
केसेस। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने कॉम्बिनेशन की हेल्प से एम बी निकाला और क्या निकाला, एन बी निकाला। फ़र्क क्या आया यहाँ पर, अगर हम पिछली स्लाइड की बात करें, यहाँ पर n की वैल्यू 20 थी, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस कितने हैं वो है 20। इस बैग में टोटल 20 बॉल्स हैं और कोई भी बॉल आपके हाथ में आ सकती है। लेकिन जब हम बात करते हैं फेवरेबल केसेस के बारे में, तो फेवरेबल केसेस सिर्फ कितने हैं, 9, दैट इज ब्लैक। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, 9। और r हमारा सेम ही है क्योंकि हमें निकालनी कितनी है, 3 बॉल्स निकालनी है। तो यहाँ पर m भी आ गया और हमारे पास n भी आ गया। अगला टास्क हमारे पास क्या है, हम सिंपल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फॉलो करते हैं, दैट इज m बाय n। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या थी, 84 वेज, n की वैल्यू क्या थी, 1140। हमने उनको पुट किया और हमारा आंसर आ गया 7/95। तो हमें क्या कहना चाहता है कि अगर आप इस गेम को खेलते हो तो 95 में से 7 चांसेस ऐसे हैं कि जो आप 3 बॉल्स बाहर निकालोगे, तीनों का कलर क्या होगा, ब्लैक होगा। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमारे पास एक ग्रुप ऑफ पर्सनस है, उस ग्रुप में 20 पर्सनस हैं जिसमें 5 वुमेन हैं और 15 मैन हैं। आपको टास्क ये दिया गया है कि आपको ग्रुप बनाना है, मतलब आपको उस ग्रुप में से 20 लोगों में से 3 लोगों को चुनना है। और आप जीतोगे तब जब पहले केस के अकॉर्डिंगली तीनों की तीनों क्या हो, वुमेन हो, और दूसरे केस के अकॉर्डिंगली एटलीस्ट वन ऑफ देम इज वुमेन। एटलीस्ट का मतलब क्या है, कम से कम एक वुमेन या फिर 2 वुमेन या फिर 3 वुमेन। तो पहले हम शुरू करते हैं पहले केस के साथ, व्हेन ऑल आर वुमेन। यहाँ पे हमें याद रखना है कि टोटल 20 पर्सनस हैं और हमें चुनने कितने हैं, 3। और आप जीतोगे कब, जब तीनों के तीनों क्या हों, वुमेन हो। आइए देखते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास ग्रुप है जहाँ पे आप देख सकते हैं 15 मैन हैं और 5 हमारे पास क्या हैं, वुमेन। अगर मैं इनको एक साथ एक जगह पे बैठा दूँ और आपके मैं आंखों पे एक कपड़ा बांध दूँ और आपको मैं ये कहूँ चाहिए आप किन्हीं 3 लोगों पे हाथ रखिए, लेकिन आप जीतोगे तब जब आप उन 3 लोगों पे हाथ रखो जो 3 वुमेन ही हैं। अब क्वेश्चन निकल कर आता है कि जो 20 लोग वहाँ बैठे हैं और आपकी आंखों पे कपड़ा है, तो किसी के ऊपर भी आपका हाथ पड़ सकता है। मतलब कि यहाँ पे जो 20 लोग हैं उनके सिलेक्ट होने के चांसेस इक्वल हैं। इट मीन्स दैट इज इक्वली लाइकली केसेस। तो यहाँ पे एन क्या हो गया, 20। आपको कितने लोगों पे हाथ रखना है, 3 पे। तो यहाँ पर क्या हो गया, आर क्या हो गया, 3। मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 20 एंड नंबर ऑफ आइटम्स टेकन एट ए टाइम दैट इज 3। तो हमने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पुट किया और हमारा आंसर आ गया 1140 वेज, जैसा कि आप इस स्लाइड में मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया है आपको। ये हमारा क्या निकल कर आ गया, टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस। लेकिन आप जीतोगे कब, जब आप उन 3 लोगों पे हाथ रखो जो 3 क्या हों, वुमेन ही हो। मतलब कि आपको इस ग्रुप में जो जिताने वाले केस हैं वो सिर्फ कितने हैं, ये 5, 5 वुमेन। तो मतलब जो फेवरेबल केसेस हैं वो कितने हैं, 5। तो यहाँ पर अब एन की वैल्यू क्या होगी, 5। और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स टेकन एट ए टाइम कितना है, 3। और यहाँ पर हमने एम की वैल्यू निकाली बाय फॉलोइंग द फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन, वो क्या निकल कर आ गया, 10 वेज। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एम के केस में एन कितना है, 5। और एन के केस के अंदर मतलब कि टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस के अंदर एन की वैल्यू क्या थी, 20। तो यहाँ पर जब हम m के बारे में बात करते हैं और n के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ इसकी वैल्यू बदल जाती है। जैसा कि यहाँ पर n 20 के बराबर है और यहाँ पर 5 के बराबर है। अब हमारे पास m भी आ गया, n भी आ गया। हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फॉलो करना है। यहाँ पर m की वैल्यू 10 थी, n की वैल्यू 1140 थी। m बाय n जो हमारा पुराना फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, वो हमने फॉलो किया और हमारा आंसर आ गया 10 बाय 1140, दैट इज़ 1 बाय 114। इसका मतलब 114 में से एक चांस ऐसा है कि आपकी अगर आंखों पे कपड़ा बांध दिया जाए और आपको उन 20 लोगों में से किन्हीं 3 लोगों को चुनने को कहा जाए, तो उन 3 के 3 वुमेन को सिलेक्ट होने के चांसेस 114 में से क्या है, एक ही चांस है। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम की। दूसरी प्रॉब्लम हमारी क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज वुमेन।
देखिए एट लीस्ट मतलब कि या तो एक या फिर दो या तीनों की तीनों। अब इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैं हेल्प लेने वाला हूँ नेगेटिव प्रोबेबिलिटी। तो हम एक बार फटाफट देख लेते हैं कि नेगेटिव प्रोबेबिलिटी क्या है। हमने पहले प्रोबेबिलिटी के बारे में बात की थी, और जब मैं आपसे नेगेटिव प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव प्रोबेबिलिटी को हम कब कब यूज़ करते हैं। पहला केस क्या है, व्हेन वी आर गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और दूसरा केस व्हेन वी हैव टू कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ दैम। देखिए हमारी प्रॉब्लम क्या है, एट लीस्ट वन ऑफ दैम इज वुमेन। मतलब हमारा जो प्रॉब्लम है आज का वो ये है कि हमें पता लगाना है कि कितनी पॉसिबिलिटी है कि जो तीन लोग हम चुनेंगे उनमें कम से कम एक वुमेन हो, या तो एक हो या दो हो या तीनों की तीनों वुमेन निकल कर आए। और हम नेगेटिव प्रोबेबिलिटी को भी एट लीस्ट वन ऑफ देम के केस में यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। नेगेटिव प्रोबेबिलिटी हमें क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा वन के इक्वल होता है, और वन का कॉम्बिनेशन कैसे बना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो अगर हम फेलियर की कैलकुलेशन कर लें और उसको वन में से लेस कर दें तो ऑटोमेटिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकल कर आ जाती है। तो यहाँ पर भी हम यही बात करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे ग्रुप की बात करें तो हम एन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे पहले, मैंने फिर से आपको वो स्लाइड रिपीट की है, आप जैसा कि देख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस कितने हैं, 1140, क्योंकि किसी के भी सिलेक्ट होने के और रिजेक्ट होने के चांसेस क्या हैं, इक्वल हैं। तो 20 में से किसी पर भी आप हाथ रख सकते हो। और टोटल नंबर ऑफ आइटम टेकन एट ए टाइम कितनी है, 3। तो हमने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पुट किया और हमारा आंसर 1140 वेज है, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं। हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं, हम फेलियर की बात करेंगे। जब हम ये कहते हैं कि हमें एक ऐसी वुमेन का सिलेक्शन करना है जिसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज वुमेन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम पता लगाएंगे कि कितनी पॉसिबिलिटी है कि एक भी वुमेन वहाँ पे ना हो ग्रुप के अंदर। मतलब हम क्या करेंगे, हम अपने फेलियर की पॉसिबिलिटी निकालते हैं। एक भी वुमेन ना होने का मतलब क्या है कि जिन तीन लोगों पे आप हाथ रखोगे वो तीनों के तीनों क्या निकल कर आए, मैन निकल कर आए। अगर हम इस ग्रुप में देखें तो टोटल नंबर ऑफ मैन कितने हैं, 15। और आपने एक वक्त पे चुनने कितने हैं, 3। मैंने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पुट किया तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स टेकन एट ए टाइम 15, सॉरी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास कितनी होगी, 15। और टोटल नंबर ऑफ आइटम टेकन एट ए टाइम कितना हो गया, 3। हमने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पुट किया, हमारा आंसर क्या आ गया, 455। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग नो वुमेन। नो वुमेन का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। मतलब कि अगर यहाँ पर m की वैल्यू 455 है, n की वैल्यू 1140 है, और m बाई n का अगर हम फॉर्मूला पुट करते हैं तो किसी भी वुमेन के सिलेक्ट ना होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 455 डिवाइड बाई 1140 दैट इज इक्वल टू 91 बाई 228। अगर वुमेन के सिलेक्ट ना होने की पॉसिबिलिटी ये है तो सिलेक्ट होने की क्या है, फेलियर हमारे पास निकल आया। वन में से हमने फेलियर को लेस कर दिया, हमारा आंसर क्या आ गया, वुमेन के सिलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी दैट इज 137 बाई 228। तो जब हमारे पास एटलीस्ट वन वुमेन का केस आ जाए तो हम नेगेटिव प्रोबेबिलिटी की हेल्प से इजीली इस तरह की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। आइए समझते हैं अगली इलस्ट्रेशन। इस इलस्ट्रेशन के अंदर मैंने जो एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे इवेंट डिपेंडेंट है। देखिए कैसे, यहाँ पर हमें एक बैग दिया गया है और उस बैग के अंदर 5 वाइट कलर की बॉल्स हैं और 8 रेड कलर की बॉल्स हैं, मतलब टोटल बॉल्स कितनी है, 13। आपको टास्क ये दिया गया है कि आपको उस बैग में से 3 बॉल्स निकालनी है, और वो भी 2 बार। 2 बार कैसे, पहले आप 3 बॉल निकालोगे, उनको आप साइड में रख दोगे, और उसके बाद आप फिर से बैग में हाथ डालोगे और फिर से 3 बॉल निकालोगे। मतलब कि आप एक साथ 6 बॉल्स नहीं निकाल सकते, आपने एक ड्रॉ में 3 बॉल्स ही निकालनी है। बट कंडीशन ये है कि जो 3 बॉल्स आप निकालोगे आप उसको उस बैग में रिप्लेस नहीं कर सकते। मतलब जो आपने बॉल्स एक बार निकाल दी आप उसको साइड में रख दो, फिर से बैग में हाथ डालो और फिर से 3 बॉल्स को निकालो। क्योंकि यहाँ पे बॉल्स को आप रिप्लेस नहीं कर सकते तो इवेंट्स क्या होंगे, डिपेंडेंट। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट रो विल गिव यू 3 वाइट बॉल्स एंड सेकंड रो विल गिव यू 3 रेड बॉल्स। यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप जीतोगे तब जब पहली बार आप बॉल्स को बाहर निकालो तो तीनों वाइट कलर की होनी चाहिए, और जब दूसरी बार आप बॉल्स को बाहर निकालो तो तीनों रेड कलर की होनी चाहिए। तो अब देखते हैं कि कैसे ये काम करता है।
जैसा कि आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं कि इस टोटल पिक्चर में आप देखेंगे कि टोटल 13 बॉल्स हमारे पास हैं, जहाँ पर 5 हमारे पास वाइट कलर की बॉल्स हैं और 8 हमारे पास क्या हैं, रेड कलर की बॉल्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस क्या है कि जब आप बैग में हाथ डालोगे तो आपका बैग में जो हाथ है वो तो 13 बॉल्स को टच करेगा और आपको निकालनी कितनी है, 3। मतलब हर बॉल के सिलेक्ट होने के चांसेस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, वो है 13। और टोटल नंबर ऑफ आइटम टेकन एट ए टाइम दैट इज़ 3, क्योंकि आपने एक वक्त पे कितनी निकालनी है, 3। तो बाय फॉलोइंग द कॉम्बिनेशन फार्मूला मैंने 13C3 को एक्सपेंड किया। हमारा जो टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेज हैं वो कितने आ गए, 286। अब बात करते हैं कि आपको जो टास्क दिया गया है वो क्या है कि अगर आप पहली बार बॉल को अगर आप बाहर निकालो तो वो कौन से कलर की होनी चाहिए, वाइट कलर की। अब यहाँ पे देखें तो कितनी बॉल्स ऐसी हैं जो आपको जिता सकती हैं वाइट कलर के केस में। तो आप काउंट करेंगे तो यहाँ पे वाइट कलर की कितनी बॉल्स हैं, 5। मतलब फेवरेबल केसेस कितने हैं, 5। और आपको निकालनी कितनी है एक वक्त पे, 3। तो यहाँ पर अब अगर हम एम की कैलकुलेशन करें तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 5। और टोटल नंबर ऑफ बॉल टेकन एट ए टाइम दैट इज़ 3 बाय फॉलोइंग द फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन। हमारे कितने वे निकल कर आगे, 10 वेज। और रेड कलर के केस में जैसा कि आप वाइट कलर की बॉल्स को निकाल लोगे, उसके बाद दूसरी बार आपको बैग में फिर हाथ डालना है। आप जीतोगे कब, जब दूसरी बार कौन से कलर की बॉल आए, रेड कलर की। तो इसका मतलब कितनी बॉल्स हैं रेड कलर की जो आपको जिता सकती हैं, अगर हम काउंट करें टोटल कितनी है हमारे पास, 8। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस इन केस ऑफ रेड कलर बॉल दैट इज़ 8। और टोटल नंबर ऑफ बॉल टेकन एट ए टाइम दैट इज़ 3 बाय फॉलोइंग द कॉम्बिनेशन फार्मूला। रेड कलर के केस में हमारे फेवरेबल केसेस कितने हैं, 56। और वाइट कलर के केस में फेवरेबल केसेस कितने हैं, 10। और टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस कितने हैं, 286। तो हम शुरू करते हैं वाइट कलर के साथ। अब यहाँ पर हम पहला ड्रॉ लेने वाले हैं। हम पहली बार बैग में हाथ डालेंगे और 3 बॉल्स को निकालेंगे। जैसा कि हमें कहा गया है जो बॉल्स आप निकालोगे आप उनको वापस उस बैग में नहीं रख सकते, तो मैं क्या करूँगा, उन बॉल्स को निकाल के बैग बी में डाल दूंगा। और आप जीतोगे कब, जब फर्स्ट ड्रॉ में कौन से कलर की बॉल निकल कर आए, वाइट कलर की। तो निकालते हैं वाइट कलर की बॉल को। ये हमने निकाला और हमने इसको बैग बी में डाल दिया। तो जैसा हमने अभी कैलकुलेट किया था, टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस हमारे कितने थे, 286, जो हमने पिछली स्लाइड में कैलकुलेट किए। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। और वाइट कलर के केस में हमारे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं, 10। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 5C3 के अंदर 10 आ गया, एम भी आ गया, एन भी आ गया। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पुट किया एम बाय एन दैट इज़ 10/286। हमारा आंसर क्या आ गया, 5/143। मतलब कि 143 में से 5 केसेस ऐसे हैं कि अब जब आप बैग में हाथ डालो और 3 बॉल्स को निकालो तो तीनों की तीनों कौन से कलर की बॉल आए, वाइट कलर की। अब हम अगली स्लाइड को देखते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। अब आप इस स्लाइड में देखिए, बैग ए में जो नंबर ऑफ बॉल्स हैं वो अब 13 नहीं है, वो 10 है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें क्या कहा गया था कि जो पहले ड्रॉ में आप बॉल्स निकालोगे आप उनको वापस उस बैग में नहीं डाल सकते, आपको उसको कहीं और रखना पड़ेगा। मैंने उसको बैग बी में रख दिया। इससे हुआ क्या, हमारे इवेंट्स हो गए डिपेंडेंट और इसका इम्पैक्ट किस पे आया, डायरेक्ट इम्पैक्ट आया टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस पे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब अगर आप इस बैग में हाथ डालोगे, बैग ए में अगर आप इस वक्त हाथ डालोगे तो अब आपका जो हाथ है वो 13 बॉल्स को टच नहीं करेगा। कितने को टच करेगा, 10 बॉल्स को। ऐसा क्यों, क्योंकि हम 3 बॉल्स को पिछले ड्रॉ में बाहर निकाल चुके हैं और उसको बैग बी में डाल चुके हैं। इससे क्या हुआ, हमारे जो टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस हैं अब वो बदल गए हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अब यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला 13C3 था अब वो बन गया है 10C3। मतलब अब हमारे जो टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस है उसमें टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है 10 और टोटल नंबर ऑफ आइटम टेकन एट ए टाइम क्या है, 3। और हमारा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमें क्या कह रहा है, 120 वेज। ये हमारा एन आ गया। और रेड कलर के बॉल की पॉसिबिलिटी क्या है, विच इज़ योर फेवरेबल केसेस। आप देख सकते हो यहाँ पे जो टोटल रेड कलर की बॉल्स है वो है 8। आपको एक वक्त पे चुननी कितनी है, 3। कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला से हमारे कितने वेज निकल कर आगे, 56, जो कि हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या कहता है, एम बाय एन। हमने इन वैल्यूज़ को पुट किया, 56/120, हमारा आंसर आ गया 7/15। हमें वो क्या कहता है, 15 में से 7 चांसेस ऐसे हैं कि सेकेंड ड्रॉ के अंदर अगर आप 3 बॉल्स को बाहर निकालो तो तीनों को तीनों जो बॉल्स हैं वो कौन से कलर के निकल कर आए, रेड कलर की बॉल्स निकल कर आए। देखिए हमने बॉल्स को निकाल दिया और हमने बैग बी में इसको भी डाल दिया। अब यहाँ पर हुआ क्या है,
वाइट कलर के बॉल आने की पॉसिबिलिटी पहले ड्रॉ में कितनी है, 5/143, वी हैड ऑलरेडी कैलकुलेटेड। रेड कलर के बॉल आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 7/15, वी हैड ऑलरेडी कैलकुलेटेड। क्योंकि ये इवेंट्स कंपाउंड हैं, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, व्हेन टू और मोर देन टू इवेंट्स टेक प्लेस एट द सेम टाइम। यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले वाइट कलर की आ रही है, फिर क्या आ रही है, रेड कलर की बॉल। हम कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हम दोनों की प्रोबेबिलिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ 5/143 इंटू 7/15, दैट इज इक्वल टू 7/429। वो क्या कहना चाहता है, 429 में से 7 केसेस ऐसे होंगे जिसमें जब आप पहली बार बैग में हाथ डालोगे और 3 बॉल्स निकालोगे वो वाइट कलर की निकल कर आएंगी, और जब दूसरी बार आप उस बैग में हाथ डालोगे और 3 बॉल को निकालोगे तो वो कौन से कलर की निकल कर आएंगी, रेड कलर की बॉल निकल कर आएंगी। इस तरीके से आप डिपेंडेंट इवेंट्स को कॉम्बिनेशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। कॉम्बिनेशन का मैकेनिज्म है, वो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है कि कैसे आपने एन की वैल्यू निकालनी है और कैसे एन की वैल्यू निकालनी है, मतलब कैसे आपने टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस निकालने हैं और कैसे आपने टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस को कैलकुलेट करना है। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सेम ही रहेगा जो हम पहले यूज़ करते रहे हैं, दैट इज़ m/n। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।